अगर तुम गद्दारी देश और सनातन से करोगे तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। जो भी लोग उस मंदिर में चोरी किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपके हिसाब से योगी जी की सरकार में लड़कियां ज्यादा सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित है लड़कियां। सबसे बड़ा जो चोर है, सबसे बड़ी जो मछली है, अगर वो अखिलेश यादव के परिवार से आने के लिए, तब आप हमसे बोलिएगा, आपके चैनल पे चैलेंज के साथ बोलिए। अब मैं क्या ही बताऊं, इनकी सरकार कभी नहीं आएगी, तभी कह रहा हूं, ना 27 में ना 28 में आएंगे अगली पैदाइश में। सपा सुप्रीमो से टिन्नू यादव बात करता है, ये साजिश है। को कोई मौलाना इतना अभद्र टिप्पणी करके चला गया, अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। हमें सबसे ज्यादा योगी जी पे भरोसा है। तो सपा की सरकार होती तो न्याय नहीं होता क्या? सपा का सरकार में न्याय होता है, अपने अपराधियों को दबा दिया जाता है तो लंदन का टिकट करा दिया जाता है। पिछली सरकारों में बहुत पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए सबसे बड़ा हाथ श्री अखिलेश यादव जी का था। सनातन और देश को खंडित करने की साजिश है। जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा के ही क्यों ना हो, अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चेक पोस्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज में है, जहां हम बात करेंगे लोगों से कि राम मंदिर चढ़ावा जो चोरी हुआ है उस पर दिन ब दिन परतें खुलती जा रही हैं और उसकी जांच जो बिठाई जा रही है उसके अंदाजे क्या हो सकते हैं। तो आइए हम आम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। देखिए, जब देश गुलाम हुआ था, चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, तो आकर तुरंत एक दिन में गुलाम नहीं बना लिए। वो किसी न किसी षड्यंत्र के तहत आए, किसी बहाने से आए, तब जाके कुछ दिनों बाद वो देश को गुलाम बनाए। उसी तरह आज फिर एक बार इस देश पर और इस सनातन पर लोग साजिश किए हैं। षड्यंत्र के तहत टिन्नू यादव को विश्व हिंदू परिषद के टीम में घुसाया जाता है और अयोध्या के ट्रस्ट के करीब पहुंचाया जाता है। यह सिद्ध करता है जांच रिपोर्ट, जिसमें करीब करीब हजारों बार सपा सुप्रीमो से टिन्नू यादव बात करता है। यह साबित करता है ये साजिश है और उस सनातन और देश को खंडित करने की साजिश है। तो निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ट्रस्ट उसका देख रेख करता है। ईश्वर की कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है, तभी यह चोरी खुली है। अगर उनकी शक्ति नहीं होती तो आज सपा सुप्रीमो और टिन्नू यादव की जोड़ी फिट बैठ गई होती, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन आज भगवान श्री राम की कृपा है कि आज टिन्नू यादव के माध्यम से अखिलेश यादव भी बेपर्दा हो रहे हैं। और अखिलेश यादव जी, आप के पिताजी कार सेवकों पर गोली चलवाया, सनातन को तोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, हिंदुओं के सीने पे गोली चलवाने का काम किया, और आज एक बार फिर आपने अपना चरित्र और चेहरा दिखाने का काम किया है। टिन्नू जैसे लोगों को साथ मिलाकर आप सनातन के अंदर घुसाकर, राम मंदिर में अंदर घुसाकर किसी न किसी माध्यम से चोरी इसलिए कराई गई ताकि सनातन को बदनाम किया जाए, देश को बदनाम किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार को अपदस्थ किया जाए। तो यह सरकार माननीय मोदी जी और यशस्वी बुलडोजर बाबा योगी जी महाराज की सरकार है उत्तर प्रदेश में। ये सनातन विरोधियों, तुम लोग समझ जाओ कि अगर तुम सनातन और देश के प्रति छेड़छाड़ करोगे तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जो बात अभी एक और स्पष्ट कर दे रहे हैं कि चंपत राय जी क्या नाम आ रहा है, तो निश्चित रूप से चंपत राय जी इस ट्रस्ट में सर्वे सर्वा थे। अयोध्या का देख रेख करने में, राम मंदिर का देख रेख करने में सर्वे सर्वा थे। लेकिन चंपत राय जी के साथ कहानी वही हुई है जैसे ओ वृक्ष पे किस चीज का वृक्ष, चंदन के वृक्ष पे
विषैला सर्प लिपटा रहता है और चंदन अपनी सत्यता और अस्तित्व नहीं छोड़ पाता है और न सर्प को छोड़ पाता है, उसी तरह उसमें चंपत राय जी हैं। चंपत राय बेगुनाह है? बिल्कुल चंपत राय जी बेगुनाह है। उनके आज से नहीं, उनके बचपन से चरित्र उनका देख लीजिएगा, उनका पारिवारिक हिस्ट्री देख लीजिएगा। निश्चित रूप से चंपत राय जी बेगुनाह है। अगर चंपत राय जी भी, मैं कहता हूं कि अगर चंपत राय जी भी गुनाहगार होंगे, अगर एसआईटी के जांच में आएंगे, तो ये जोगी जी की सरकार, ये जोगी जी की सेना उनको भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए कि सनातन चंपत राय जी के घर का नहीं है, ना हमारे घर का है, ना जोगी जी का घर का है। आज से पहले रामायण काल से लेके और आज तक जितने सनातन प्रेमियों हैं, उन्होंने सनातन को आगे बढ़ाया है। सनातन पे जब खतरा आई तो भगवान श्री राम को पैदा लेना पड़ा। आज जब सनातन और इस देश और प्रदेश पर खतरा आई, जब इस प्रदेश में सपा के अगुवाई में जंगल राज हुआ, तो हमारे योगी जी को पैदा होना पड़ा, योगी जी को कमान संभालना पड़ा। तो ये उत्तर प्रदेश है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। तो निश्चित रूप से ये सनातन को कभी छेड़ने का काम मत करना तुम लोग गद्दारों। अगर तुम गद्दारी देश और सनातन से करोगे तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। एक बार मुलायम सिंह ने गोली चलवाया तो आज समाजवादी पार्टी उसका हश्र देख रही है, और आज फिर अखिलेश यादव ने सनातन के साथ साजिश करने का काम किया है। तो आने वाले 7 पुश्तें उनकी इसकी खामियाजा भुगतेगी समाजवादी पार्टी। तो क्या ये, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि, तो यह क्या अखिलेश यादव की साजिश थी? किस चीज़ में मैम? राम मंदिर चंदा चोरी में टिन्नू यादव को लेकर, क्यों टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की मिली भगत थी। अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव को वहाँ भेजा था चोरी करने के लिए। देखिए मैम, इसकी तो हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन किसी भी धार्मिक संस्थान में चोरी होना उस लोगों की आस्था होती है, क्योंकि उस धर्म को पालन करने वाले लोगों की आस्था होती है। तो उसमें चाहे जिसकी भी मिली भगत हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। हम तो ये कह रहे हैं। और रही बात आरोप प्रत्यारोप, इस पर राजनीति करना, ये बेकार की चीज़ है। हमारा तो कहने का मतलब ये। अच्छा, तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए उनको जिन्होंने ये काम किया है? देखिए, ये श्री राम जी के मंदिर में चोरी हुई है, उनको सजा नहीं। जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा के ही क्यों ना हो, अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे बुलडोजर जितने अपराधियों पे चलता है, वैसे बुलडोजर उन पे भी चलना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए सबसे बड़ा हाथ श्री अखिलेश यादव जी का था इसमें। उन्होंने किया है ये सब? अरे 980 बार कॉल डिटेल जो शो हो रहा है टिन्नू यादव से, तो 980 बार ये इतने बड़े सीआईडी थे। तो चोरी जब राम मंदिर में हो रही थी तो एक दिन में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन खुलासा कर देते। ये देखिए, कहीं ना कहीं से षड्यंत्र रच के, और जो है कि ये संगठन में जो ट्रस्ट का संगठन है उसमें जोड़ा गया टिन्नू यादव को। और टिन्नू यादव से 980 बार जो फ़ोन पे बात हुई है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश जी, मैं कहते रहा हूँ, अखिलेश जी इतने बड़े सीआईडी 2-3 दिन में बता देते। 1 महीने का इंतजार कर रहे थे अखिलेश जी कि भारी मात्रा में राम मंदिर से टिन्नू यादव भारी मात्रा में माल इकट्ठा करें और हमारे सफेई इटावा में पहुँचाएँ, तब जाके हम टीआरपी बटोरने के लिए, ये अपना टीआरपी ही तो बटोर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 लोग अभी जेल चले गए। देखिए, यही सपा की सरकार होती, आप अपराधी ढूंढते रहिए, यहाँ गए, यहाँ से भगा दिया जाता, कहीं विदेश उदेश भगा दिया जाता। तो सपा की सरकार होती तो न्याय नहीं होता क्या? सपा का सरकार में न्याय होता है, अपने अपराधियों को दबा दिया जाता है, तो लंदन का टिकट करा दिया जाता है कि निकल जाओ यहाँ से। ये पूजनीय महाराज जी की सरकार है, सबको पता है कि महाराज जी के हाथ से कोई बचने वाला नहीं है। तो इनकी सरकार में न्याय होगा इसका? हमें सबसे ज़्यादा योगी जी पे भरोसा है, और किसी पे नहीं है। योगी जी पे। वो जब तक हैं, कोई अपराधी, कोई चोर लखनऊ से, यहाँ लखनऊ से कानपुर नहीं जा सकता। लंदन तो छोड़िए, कानपुर छोड़िए, चौराहे तक की नहीं बढ़ पाएगा कोई भी। अगर यही महाराज जी की जो भी सरकार माफिया है, पहले बाबा ने दंडित बोला किए जाएंगे। माफियाओं को मिट्टी में अगर किसी ने मिलाने का काम किया है तो माननीय योगी जी ने किया है। चाहे आप बड़े बड़े माफिया का नाम ले रहा हूँ, अतीक अहमद
आजम खां और मुख्तार अंसारी जैसे जो बड़े बड़े माफिया थे, उनको अगर किसी ने मिट्टी में मिलाया है तो माननीय योगी जी हैं और उनके में ये डर भी बैठा है कि हाँ, अगर कोई भी हम गलत काम करेंगे तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे और इनकाउंटर हो जाएगा। आज की सरकार में ये है। और पहले की सरकार में क्या होता था, जो चोर चोरी करते थे तो उनका विदेश का टिकट कराया जाता था, उनको विदेश भेज दिया जाता था। पिछली सरकार में ये कार्य होता था। तो राम मंदिर में चोरी कैसे हो गई? राम मंदिर में चोरी हुई है, 8 लोग पकड़े गए हैं और जो इसमें जो तो चोर जो पकड़े गए हैं वो सही लोग हैं? नहीं सही है, चाहे वो ठाकुर हो ब्राह्मण हो, इतने लोग पकड़े गए हैं, कोई नहीं सही है, चाहे कोई भी जात का हो। चोर चोरी होता है, ठीक है, चोर हुए, 8 लोग पे कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ पे मेन था टीनू यादव, उसके भी 890 कॉल उससे बात 890 बार बात हुई है अखिलेश यादव से। आप बताइए, तो चोर का जो सबसे बड़ा जो चोर है, सबसे बड़ी जो मछली है, अगर वो अखिलेश यादव के परिवार से ना निकले तब आप हमसे बोलिएगा। आपके चैनल पे चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा जो मछली है वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव के परिवार से निकलेगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे उनके परिवार में कोई भी हो, अखिलेश यादव के परिवार से सबसे बड़ा चोर निकलेगा इसमें। और गाना बजेगा, डीजे बजेगा, 200-300 करोड़ का बजट बनेगा और वहाँ पे बॉलीवुड से ला के नचनियाँ नचवाई जाएंगी। आप देखिएगा। तो राम मंदिर में जो चोरी हुई उसके बाद क्या जनता पर बीजेपी? अभी राम मंदिर को साइड करिए, अभी एक मस्जिद में 100 करोड़ रुपए चोरी हुआ है, गाजिया करके कोई मस्जिद है, 100 करोड़ चोरी हुआ, उस पर अखिलेश यादव का एक भी बयान आया? राम मंदिर के लिए तो उन्होंने 50 बार, क्योंकि उस पर बयान इसलिए नहीं आया है कि उनका जो 20% वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। 20% वोट बैंक है, नाराज हो जाएगा, शर्म लग जाएगी उनको, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा रहे। अब चोरी हुई, अब वो ना हुआ जो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे ही ना। 100 करोड़ मस्जिद में चोरी हुआ, पैसा कहाँ गया बताइए? तो क्या न्याय होगा बीजेपी की सरकार में? बिल्कुल नहीं, बीजेपी की सरकार में तो 27 में कौन आएगा? 27 में योगी जी आएंगे। आप बीजेपी को 27 वोट में देंगे? योगी जी आएंगे और उसके बाद उनको सेंट्रल में प्रधानमंत्री बनाने के लिए भेजा जाएगा। तैयारी में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री उनको बनाएंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री? हाँ बिल्कुल, तन मन धन से लग गया, उनको प्रधानमंत्री बनाना है। आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? हमारा बीजेपी की तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को। 27 में आप उन्हीं को देखेंगे? बिल्कुल, 27 में क्या, हम इतने साल से उन्हीं को देख रहे हैं, जब से वो सत्ता में आए हैं 2017 से। क्योंकि 2017 से पहले तो गुंडागर्दी होती थी, लड़कियां निकल नहीं पाती थी 6 बजे के बाद घर से, और किसी की कोई गाड़ी लेके निकलता था, गाड़ी। अभी तो ये सब होता है। लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर कितने इश्यूज हैं आप बताइए? इशूज हैं। अगर पहले की 13 साल की बच्ची का पहले की सरकारों में पूरा 100% होता था, अब की सरकार में मुश्किल से 0 पॉइंट कुछ हो रहा है इस समय। काउंटर भी तो हो रहा है फिर। आपको ये भी तो पता 13 साल की जो बच्ची का हुआ है अभी, तो उसमें जो दोषी है वो पकड़ के इनकाउंटर भी तो होगा। बाबा की सरकार है, दौड़ा के मारती है, पुलिस ऐसी टाइट है कि पुलिस अभी बाबा तक जाने दो, खबर पहुंच गई होगी। अगर पहुंचे, अभी तो हमने देखा है सोशल में, मैंने भी देखा है, जो 30 लोगों ने 13 साल लड़की के साथ हाँ 32-30 वही लोगों ने कराया, तो वो गलत है। जहाँ देखो, हमारा कहना है किसी की भी सरकार हो, अगर ऐसा हुआ है बाबा की सरकार है, मगर ये जितने भी आरोपी हैं कोई बचेगा नहीं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और रही बाबा की सरकार, क्योंकि देखो बाबा की सरकार में मान लो जैसे ये हो रहा है, तो कम से कम बात तो खुल के आ रहे। अखिलेश यादव की सरकार में आपको लग रहा है बात खुलती थी? वो तो बात छुपा देते थे राजनीति के लिए कि यहाँ बात ना खराब हो। मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, उनके लोग हैं, अगर मैं बात उछालूंगा तो कल मैं वहाँ खड़ा नहीं हो पाऊँगा। वो बिरयानी खाने पहुँचते थे, वो क्या वो मुद्दा उठाएंगे? बाबा की सरकार है तो आज वीडियो सब लोगों के पास हक है। उनकी खुद की धर्म पत्नी को कोई मौलाना इतना अभद्र टिप्पणी करके चला गया। अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। उनकी पार्टी से एक कोई था, उसने उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश किया तो उसको भी अपनी पार्टी से अखिलेश यादव निकालिए। जो अपनी धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएगा, वो महिलाओं की क्या रक्षा करेगा? आप ये बताइए मुझको। क्या आपके हिसाब से योगी जी की सरकार में लड़कियां ज्यादा सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित है लड़कियां। और 8 बजे अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं खुद खड़ा हूँ, क्षत्रिय समाज से हूँ, आपको कोई टच कर जाए, कुछ गलत कह जाए, यहीं घेर के मारूंगा इसी जगह पर। बाबा की सरकार है, ये किसी और की नहीं कि हम आवाज़ नहीं उठाने वाले, हम यहीं घेर के मारेंगे। क्षत्रिय हैं और बाबा जी को जो टिप्पणी ले रहे हैं कि बाबा जी चोर हैं, मोदी चोर है, मैं उनकी तलाश में हूँ, आए मेरे आगे, उनको यहीं घेर के मारूंगा। ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपके आगे। जो ये चीज़ें बता रहे हैं ना कि मतलब लड़कियां बाबा की सरकार में आज जितने भी 6 बजे के बाद, पहले लड़कियां 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, अगर निकलती थी भी तो उनके साथ ऐसा हो जाता था कि मतलब वो बोलने से भी डरते हैं। हम लोग मैंने खुद दिल्ली में ऐसे कांड देखे हैं, जहाँ मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ लड़कियों के साथ ब्लेड मार दी जा रही, स्नैचिंग करी जा रही, लड़कियों का फ़ोन छीना जा रहा, सोने की चेनें छीनी जा रही होता था। अब क्यों नहीं हो रहा? अब वही बंदे प्लेटें मांझ रहे हैं होटलों में, वही चोर लोग। यही मैं बता रहा हूँ, बाबा की सरकार जो है ना, मतलब ऐसी
टंके पर चोट पर खड़ी है कि मतलब जो आरोपी है उसको सज़ा मिलती है और 100% मिलती है। ये भी नहीं कि भेदभाव, सपा वाले नहीं कि इनकाउंटर किसी का हो रहा है सूर्य हत्याकांड में तो बता दिया गया फर्जी हुआ है, ये फर्जी बता दिया गया। कब तक ऐसे बोलोगे फर्जी हो गया है? कम से कम कभी तो सामने निकलो। तुम्हारा मुद्दा आ रहा है मतलब बिरयानी वाले पे, मुद्दा आपका आ गया है कि हाँ बिरयानी खाए हो, नादानी थी। और तुम्हारा मुद्दा आ गया वो मतलब कार सेवकों पे गोली चलवाई गई, तब आप बता रहे हो कि नहीं हमारे नहीं, इनके तो बाप थे जिन्हें गोली चलवाई थी, इनके तो पिताजी थे। अब मैं क्या ही बताऊं, इनकी सरकार कभी नहीं आएगी, तभी कह रहा हूँ ना 27 में ना 28 में आएंगे अगली पैदाइश में, क्योंकि ये डायलॉग हम लोगों का रटा हुआ है, इससे फेमस भी चल रहे हैं डायलॉग। ये डायलॉग ऐसा है कि इनको अगली पैदाइश में लाया जाएगा, क्योंकि जनता के दिल में नहीं आएंगे। ये 7 जन्म ले ले अखिलेश यादव तब भी नहीं सत्ता में आ पाएंगे, क्योंकि ये अपनी सत्ता में, इन्होंने अपनी सत्ता में बताएं क्या किया है, फलाना ढिमकाना। ये अपनी सरकार सत्ता में यही करते थे अखिलेश यादव, इन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए, सिर्फ यही किया है अखिलेश यादव ने, इसलिए इनको हम लोग 7 जन्म में सत्ता में नहीं आ पाएंगे अखिलेश यादव। आपके चैनल पे चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। 27 में बीजेपी आएगी? 27 में नहीं, अब लगातार बीजेपी आएगी। अब 27 में नहीं, 29 में भी। अब देखिएगा 29 में हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, बाबा को अब फिर प्रधानमंत्री बनाना है तन मन धन से। आप इनके बयान से सहमत हैं? देखिए, बयान से सहमत होना ही पड़ेगा। कारण उसका है कि जो उन्होंने संकल्प लिया जो है, उन संकल्पों को ज़मीन पे उतारा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को सुरक्षित करेंगे, उन्होंने सुरक्षित किया। आप पहले की तुलना में आप उठा के देखेंगे तो प्रदेश कितना सुरक्षित। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम इस प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले चलेंगे, विकास के रास्ते पे वो अग्रणी बने हुए हैं प्रदेश में। और उन्होंने कहा कि हम देश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने इसको किया जो है। देखिए, जब से 2017 के बाद से सरकार आई है, आप उठा करके तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए जो है, तो विकास किस गति से बढ़ा हुआ है। आप अच्छी सड़कें ले लीजिए, आप जो है हॉस्पिटल ले लीजिए, आप शिक्षा संस्थान ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए। शिक्षा को लेकर तो लेकिन इतने सारे पेपर लीक हुए हैं इस सरकार में। देखिए, ये कोई भी सरकार ये कह नहीं सकती है जो है कि हमारी सरकार में पेपर लीक कभी होगा नहीं। और पिछली सरकारों में बहुत पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ठीक है, इस सरकार में पेपर लीक हुआ, उसमें जो भी लोग दोषी थे जो है उनकी तलाश की गई, और अभी भी तलाश की जा रही है कि वो चाहे शिक्षा माफिया हों, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, कहीं भी अगर वो छुपे होंगे जो देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनको ढूंढ करके दंडित किया जाएगा जो है, और ऐसा दंड दिया जाएगा जिससे आने वाले समय में वो इस विषय में सोच ना सके जो है। और आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, चोरी जो है कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये जो है एक मिनट, बीच में नहीं भाई, चोरी कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो भी सरकार वर्तमान में है, अगर वो उस पर संज्ञान लेती है, त्वरित कार्रवाई करती है, निष्पक्ष कार्रवाई करती है, तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि सरकार सही दिशा में चल रही, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन अगर वही सरकार जो है लीपापोती में लग जाती है, चीज़ों साक्ष्यों को छुपाती है और समय ले करके जो है जनता के जो है विश्वास को धोखा देती है, तो निश्चित रूप से जनता उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है। हमने देखा जो है कि जब से राम मंदिर का मुद्दा उठा जो है, तब से जो है इसके राम मंदिर के जो है खिलाफ खड़े होने वाले, सनातन के विरोध में खड़े होने वाले, ब्राह्मणों के विरोध में खड़े होने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इसके साथ खड़े होने वाले लोग कितने सक्रिय हो गए। जब से राम मंदिर बना है, सनातन का परचम फहराया है, और पूरी दुनिया ने जो है या आपने देखा जो है कि उमड़ पड़ी जो है राम मंदिर बनने के बाद, क्योंकि सनातनियों की आस्था इतनी प्रगाढ़ है अपने राम के प्रति कि जो है लोगों ने राम मंदिर बनने का नाम सुन करके, राम मंदिर का नाम सुन करके कि राम मंदिर बन रहा है, एक ही काल पर जो है उन्होंने जिसके पास जो था वो सब देने का प्रयास किया। और बैंक ने खुद कहा जो है कि भाई इतना दान अगर आप लोग करोगे तो हम रखेंगे कहाँ, जो है इसको सुरक्षित कहाँ करेंगे जो है। तो ये हम लोगों की आस्था है, और इस आस्था को जो है हम देख रहे हैं कि वही सनातन विरोधी जो है आज भी सक्रिय हैं।
चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे भारत के अंदर ही हो, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से सनातनियों को बदनाम किया जाए, सनातन की एकता को तोड़ा जाए, देश के विकास को अवरुद्ध किया जाए, और उस प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। ये घटना, हम ये नहीं कहते कि जो है चोरी हुई तो सही हुआ, चोरी हुई है, हम सनातनी हैं, हम अगर दोषी हैं तो हम निश्चित रूप से हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और जो भी लोग उस मंदिर में चोरी किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष त्वरित कार्रवाई हो, और चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हों, चाहे कहीं से भी वो आते हों, चाहे राजनीति से आते हों, चाहे समाज से आते हों, चाहे कहीं से भी आते हों, उनके खिलाफ अगर निष्पक्ष त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार के प्रति लोगों का विश्वास डगमगाएगा, और ये आने वाले समय में चुनाव को भी प्रभावित करेगा। इसलिए हम सब जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं कि वो इस मामले को गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, और एक भी व्यक्ति, दोषी व्यक्ति को जो है बख्शेंगे नहीं, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। अगर इस विश्वास में कहीं कमी आएगी तो निश्चित रूप से आगे वो जो है चुनाव को प्रभावित करेगा। तो अभी आपने कहा था कि इस सरकार में जो है शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है, सड़कें बनी हैं, विकास हुआ है, तो जो पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे सेंटरों के बाहर अगर उन्हें 1 मिनट लेट हो जाता है तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिलती है, वो रोते रह जाते हैं, और उनका सेंटर अबू धाबी भेज दिया जाता है, वो उनकी गलती नहीं होती है? क्या कहेंगे इस पे? उनका सेंटर अबू धाबी भेज दिया जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन बच्चा 1 मिनट लेट हो जाता है तो उसे सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। सुनिए, आपने आधी अधूरी जानकारी ली है। आप इस मामले में लेकिन बच्चा को अंदर तो नहीं जाने दिया ना। आप इस मामले में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद मेरे से बात करिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैटर हुआ उसके अंदर जो है। आई एम जस्टिफाइंग एंड आई क्लैरिफाइड एवरीथिंग। आप जो भी जानना चाहती हैं अब बताइए, आपका सवाल क्या है? अभी इन्होंने कहा था कि इस सरकार में जो है शिक्षा का स्तर बढ़ा है, विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, लड़कियों की सुरक्षा में वृद्धि हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, देखिए शिक्षा का स्तर बढ़ा तो नहीं है, लेकिन एक जो परसिस्टेंस है कि छात्रों के अंदर और क्या कहते हैं टीचरों के अंदर, अभिभावकों के अंदर एक जिद की तरह जिद्दी सोसाइटी हमारी होती चली जा रही है। अभी मैं देख रहा था राम मंदिर के बात पे बहुत लोग एलिब्रेशन कर रहे थे। मैं मानता हूँ कि ठीक है चोरी हुई है, तो और चोरी होना इस बात का सबूत है कि अगर जैसे सरकारें अपनी क्या कहते हैं परसिस्टेंस, अपनी जिद पे अड़ी रहती हैं, तो दूसरी की बात तो वो मानती नहीं, और जब दूसरे की बात मानती नहीं तो समझ लीजिए वो देखो झगड़ा हो गया। आप दिखाइए, कैमरा मोड़िए उधर, मोड़ो क्या हो रहा है उधर? मोड़ो भैया, यही होता है, यही अराजकता है समाज के अंदर, जो अराजकता हो रही है। क्या हो रहा है उधर, आप बताइए। वहाँ पे रोज मार दिए गए भाई साहब, विकास मांग रहे थे, विकास मार दिए गए उत्तर प्रदेश में। विकास नहीं, मैं पूरी बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल मतभेद के साथ साथ लोग आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं। मुझे खुद, अगर मैं कुछ सरकार की तरफ से पोजीशन बोलता हूँ, मुझे खुद मारने की धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं। अब रही बात, पूरी बात पे हम लोग आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाई अगर विपक्ष को भी पार्टी क्या कहते हैं मौका देती तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी एडजस्ट होकर अपना काम करता। अच्छा, राम मंदिर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राम मंदिर पे मेरा सीधा कहना है कि जो लोग ने ये ऐसा किया है वो आस्था को ठेस पहुंचाई है। तो इस सरकार में न्याय होगा इसका? सरकार में भी न्याय होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से, देखिए ये एक चैप्टर एग्जाम्पल है कि अगर ऐसी जगहों पे वैसी चीज़ें हो रही हैं तो दूसरी जगहों पे कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब हमें सोसाइटी में सुधार लाना पड़ेगा, सोसाइटी में स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी, और सोसाइटी के अंदर एक ऐसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था को जन्म देना है कि जो चीज़ों को, सपोज आपके हाथ में कोई फैसले हैं तो आप ऐसे फैसले ना लें जिससे आपको इंडिविजुअली कोई फ़ायदा मिले। तो क्या विकास के लिए सरकार बदलनी ज़रूरी है? मैं ये मानता हूँ कि बदलनी भी ज़रूरी है, नहीं भी बदलनी ज़रूरी है। तो 27 में किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडे में तो आजकल यही चल रहा है कि भाई अगर आपको तो क्या कहते हैं डिफीट करके हम सत्ता में आए हैं, अब आप मुझे डिफीट करिए, और उसकी डिफॉर्मेशन के लिए कोई चाल चल नहीं पा रही, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होकर लड़ रही है। वो हर मुद्दे को सही तरह से क्या कहते हैं डाइवर्सिफाइड और डिलीवरी चांस की तरफ 27 में आप किसको देखते हैं? देखिए 27 में अभी तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो काउंटर स्ट्राइक चल रहा है वो
अखिलेश यादव जी का ज़्यादा। आप किसको वोट देंगे? मैं तो देखिए, मैं तो खुद क्या कहते हैं बीजेपी को करता था हूँ, बट नाउ आई कैन चेंज माई माइंड। आप अखिलेश को वोट देने वाले हैं? मे बी आई। आप किसको वोट देंगे? मैं अपनी उंगली काट लूंगा, वोट तो दूंगा बसपा को। बसपा को देंगे? बस ये सपा ना बीजेपी ना कुछ नहीं, ओनली बसपा, बहन कुमारी मायावती जी बस।